दोस्तों नमस्कार। भारतीय रेल यात्री चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जिस रेलवे लाइन के बारे में हम जानने के लिए जा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा डिमांड में भी है। लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन दरअसल इसके बारे में कोई भी लेटेस्ट खबर या जो लेटेस्ट अपडेट है वो हिंदी में ना हो करके बांग्ला या उड़िया या फिर है ही नहीं। तो मुझे बड़ी मुश्किल से एक बांग्ला में एक अपडेट मिली है, लेकिन मैं आपको उसे ट्रांसलेट करके बताऊंगा। लेकिन उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि आज हम किस लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम जिस लाइन के बारे में बात कर रहे हैं वो बंगाल और उड़ीसा दोनों ही स्टेट को कनेक्ट करती है। वो लाइन है दोस्तों ये वाली लाइन जो आप देख रहे हैं, दीघा जलेश्वर ये लाइन है। अब हम जान लेते हैं कि ये लाइन का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इस लाइन को बनना चाहिए और इस लाइन के बनने से क्या क्या फ़ायदा होगा रेलवे को। तो दोस्तों आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो दीघा जलेश्वर लाइन है ये अभी केवल इस लाइन से कनेक्टेड है, पंसकुड़ा वाले लाइन से। और यदि आपको आना है दीघा तो आपको हावड़ा से फिर पंसकुड़ा, तमलुक और इस तरीके से होते हुए आना पड़ेगा। यदि आप किसी दक्षिण भारत की तरफ से आ रहे हैं, मतलब अगर आप पूर्वी भारत या उत्तर भारत की तरफ से आ रहे हैं तो आप खड़गपुर होते हुए, पंसकुड़ा होते हुए दीघा आ जाएंगे। यदि हावड़ा से आ रहे हैं तो भी आ जाएंगे। लेकिन यदि आप दक्षिण भारत से आ रहे हैं, जैसे मान के चलो आप आंध्र प्रदेश, चेन्नई मतलब तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर उड़ीसा से ही आ रहे हैं, तो आपको दीघा जाने के लिए पहले आप सोरो, जलेश्वर, बेल्डा, खड़गपुर, पंसकुड़ा, फिर आप इधर से घूम करके दीघा आएंगे। तो ये काफ़ी घुमावदार पड़ जाता है। दक्षिण भारत के लोगों के लिए थोड़ा सहूलियत हो सकता है अगर ऐसा हो। तो दोस्तों अगर आप दक्षिण भारत से आ रहे हैं तो ये लाइन काफ़ी सहूलियत होगी, काफ़ी समय बचाएगा ये आपको दीघा जाने में। क्योंकि आप जानते हैं कि यदि आपको दीघा में ही आपको जो सी पोर्ट है वो देखने को मिलता है। तो अब क्या होगा कि यदि कोई भी ट्रेन जालेश्वर साइड से आ रही है या फिर खड़गपुर से भी आ रही है, जैसे मान के चलो कोई ट्रेन है जो खड़गपुर से आ रही है, तो खड़गपुर से वह ट्रेन जलेश्वर आ जाएगी और जलेश्वर से फिर इंजन रिवर्स करके भी वो दीघा आ सकती है। तो काफ़ी शॉर्ट पड़ेगा। और यदि जालेश्वर से आ रही है तब तो फिर डायरेक्ट दीघा चली ही जाएगी। दोस्तों इसके बारे में जो इसको 2023-24 के बजट में इस रेलवे लाइन को जो है फिर से मतलब कि इसके ऊपर जो इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, इस पर फिर से रुचि दिखाई गई है रेलवे के द्वारा और इसे बनाने को लेकर जो है फिर से जो एक इंटरेस्ट है वो रेलवे ने दिखाई है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि रेलवे दक्षिण पूर्व रेलवे के तरफ से क्या नोटिफिकेशन आया है नया, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दक्षिण पूर्व रेलवे 2023-24 और इसमें यहाँ पे आप न्यू लाइंस भी देख पा रहे होंगे कि कौन कौन से न्यू लाइंस हैं। लेकिन हम जो जिसके ऊपर बात कर रहे हैं दीघा जलेश्वर लाइन पर, वो देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा दीघा जलेश्वर 41 किलोमीटर, दीघा एगरा 31 किलोमीटर के नए आधारभूत आशोधन सहित यहाँ पे इसे पैसे जो है अलॉट किए गए हैं। अब हम लोग जान लेते हैं इसके ऊपर लेटेस्ट अपडेट क्या क्या है।
तो आइए वो देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये एक बंगाली लैंग्वेज में एक आर्टिकल है eissamay.com। इससे ही मैंने अपडेट लिया है, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट मुझे इसी आर्टिकल में मिला, तो मैं इसे आपको ट्रांसलेट कर करके बताऊंगा। आइए आगे देखते हैं। दीघा जलेश्वर रेलवे लाइन का काम बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। यह बात केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को तब कही जब वह उड़ीसा के बालेश्वर जिले के भोगड़ाई ब्लॉक में चंदनेश्वर मंदिर में पूजा करने आए थे। वहीं केंद्रीय रेल मंत्री ने राज्य के खड़गपुर स्टेशन का भी दौरा किया, रेलवे रूट रिले इंटरलॉकिंग केबिन पर जाकर। तो दोस्तों, ये जो अपडेट थी ये मैंने आपको ट्रांसलेट करके बताई। अभी और भी है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि संयोग से 2010-11 में दीघा जलेश्वर 72 किलोमीटर रेलवे विस्तार कार्य को मंजूरी दी गई थी। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के इन दो आबादी वाले जगहों को जोड़ने के लिए कुल 507 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है, जिसमें से पश्चिम बंगाल की 137 एकड़ और उड़ीसा की 370 एकड़ ज़मीन है। पूर्व रेलवे प्रोजेक्ट का बजट 1584 करोड़ रुपए है, लेकिन ज़मीन विवाद के कारण यह प्रोजेक्ट अटक गया। रेलवे का आरोप है कि पश्चिम बंगाल सरकार की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में ढिलाई के कारण परियोजना रुकी हुई है, जिससे काफ़ी तनाव पैदा हो गया है। परियोजना क्षेत्र के निवासियों के अनुसार इस लाइन पर रेलवे लाइन खुलने से दोनों राज्यों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा, रेलवे व्यापार में वृद्धि होगी, मध्यवर्ती स्टेशन क्षेत्रों में आर्थिक उन्नति होगी और बेरोजगारों को रोजगार भी दिया जाएगा। ऐसे में अब तक प्रोजेक्ट शुरू नहीं होने से वे निराश हैं। तो दोस्तों, ये है अपडेट जो मैंने आपको बताई। अभी और आगे होगा तो बताऊंगा। दोस्तों, आगे निकल कर जो सामने आया है वो ये है, इतना ही नहीं, रेलवे द्वारा लगाए गए आरोप के कारण राज्य में कुल 44 परियोजनाएं भूमि की समस्या के कारण रुकी हुई हैं। राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराने में असमर्थ होने के कारण परियोजनाएं क्रियान्वित नहीं हो पा रही हैं। हालांकि राज्य के भूमि एवं भूमि सुधार विभाग ने पहले कहा था कि राज्य सरकार की घोषित नीति यह है कि किसी भी परियोजना के लिए ज़मीन का अधिग्रहण अनिवार्य रूप से नहीं किया जा सकता, ये उन्होंने लिखा है। हालांकि कुछ मामलों में छूट भी है। हालांकि रेलवे का मानना है कि इन दोनों राज्यों के विशाल इलाकों के लोग भूमि की कमी के कारण विकास से वंचित हो रहे हैं। दोस्तों, आगे जो रिपोर्ट है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इसमें लिखा है, इस दिन केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उड़ीसा के चंदनेश्वर मंदिर में पूजा की। मंत्री के आने की खबर फैलते ही इलाके के आम लोग जुट गए। केंद्रीय मंत्री ने पूजा अर्चना के बाद स्थानीय लोगों से बात भी की। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कल बालेश्वर के बहनागा बाजार में रेल दुर्घटना में फंसे सभी रेलकर्मियों और पुलिसकर्मियों को बचाने आए सभी रेलकर्मियों और पुलिसकर्मियों के अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। वहीं रेल मंत्री इस दिन खड़गपुर भी गए, स्टेशन का दौरा किया। इसके बाद अश्विनी वैष्णव ने रेलवे रूट रिले इंटरलॉकिंग केबिन का भी दौरा किया। तो दोस्तों, ये थी पूरी न्यूज़ जो कि मैंने आपको बताई। ये आप एक तस्वीर भी देख पा रहे होंगे कि जब वो दीघा बालेश्वर रूट की जानकारी मीडिया को दे रहे थे, ये तब की एक पिक्चर है। तो इस रेलवे रूट के बन जाने से क्या क्या
हो सकता है, क्या इम्पोर्टेंस है, इसे रेलवे ने फिर से चालू किया है, कितना एलोकेशन हुआ है और दक्षिण पूर्व रेलवे ने जो जारी किया है वो लेटेस्ट अपडेट, मैंने सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और बहुत पसंद आया हो तो इस रेलवे रूट के बारे में जो जानना चाहते हों उसे यह वीडियो ज़रूर साझा करें। जय हिंद, जय भारत।